प्यारा जूनी वेरी डिफरेंट कैरेक्टर फॉर यू। Yes. काफ़ी अरसे बाद हम आपको देख रहे हैं, आपका ओवरऑल प्रोफाइल, आपकी परफॉर्मेंस, कैरेक्टर की लुक, फील, वाइब, सब कुछ मुझे बहुत डिफरेंट लग रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। Thank you very much. हाँ, different है from the usual stuff I do. Yeah. It's not as hardcore. It's not as एक extreme पे जो मुझे करने के शौक हैं. अब honestly वैसी चीज़ें कुछ नहीं लिखी भी नहीं जा रही, आ भी नहीं रही. So after rejecting this for 7 or 8 times, Oh God, seriously? Yeah. क्यों? because of the obvious reason कि on the offset it seemed like it's a very Typical drama. typical run of the mill story. बहन भाई के रिश्ते के ऊपर और फिर इसी तरह 2-3 रिश्तों पे Yeah. बेस्ड वो काम है. But then my director, hats off to him, Mir Sikandar, not only has he done a brilliant job, but वो पीछे पड़े रहे. Okay. उन्होंने कन्विंस किया कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है, लोग अप्रिशिएट करेंगे तुम्हें एक बहुत अरसे बाद एक सॉफ्ट सुलझे हुए इंसान के उस कैरेक्टर में. So that's how. Are you enjoying it now? I am. अब तो हम we're almost finished Yeah. shooting. But it was a lot of work because चूँकि वो जूनी की कहानी है. I had 600 plus scenes. I've already Wow. given more than 60 days over the course of I think now 6 months. But ये अच्छी बात नहीं है, isn't what every artist dreams हाँ, of, और बिल्कुल कि है, बिल्कुल कैरेक्टर आपका इतना इम्पोर्टेंट हो या कहानी में आपके कैरेक्टर में आपको परफॉर्मेंस मार्जिन मिल जाए, you know? ऐसा ही है, ऐसा ही है. It's the main character, it's the titular character, Yeah. and that's the kind of weight on my shoulders that I enjoy. Yeah. अच्छा लगता है कि भाई इतना आप परफॉर्म करें, प्रूव करके दिखाएं. और in an industry where usually female centered dramas सही बात आ रहे होते हैं, तो उसमें this was right up my alley. बट जैसे भी हम बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट्स जो है वो ऐसे कैरेक्टर्स बन भी नहीं रहे हैं और सब कुछ, चैलेंज क्या आपको इस वक्त फेस होता है एट दिस पॉइंट इन टाइम इन योर करियर, द काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स यू आर गेटिंग, एक जर्नी होता है, आप किस पॉइंट पे अपने आप को देख रहे हो, फ्यूचर कैसा लग रहा है आपको? Very interesting questions, very pertinent question. और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस वक्त, in fact, this year is my 10th year being completed in the industry. माशाल्लाह. 2014 and 24. वाओ, आई डिडंट नो दैट. Yeah, and I find myself at a certain crossroads, I'd say, because अब वो age bracket भी change हो गया. Very honestly, I've touched 40 now. So मैं उस eligible bachelor वाली कहानियों में तो obviously आ नहीं सकता ना. I completely understand that and I actually appreciate it. So now is a very interesting time. मुझे खुद नहीं पता क्या होगा आगे. जो स्क्रिप्ट्स, अल्लाह का शुक्र है, ऑफर्स कभी भी उस तरह से कम नहीं हुई आनी, लेकिन पिक एंड चूज़ करना अब थोड़ा सा और चैलेंजिंग हो गया है. कि अगर परफॉर्मेंस भी दिखानी है, आर्टिस्टिक सेटिस्फैक्शन भी चाहिए अपनी, तो मेरा बस चले तो हर रोज़ इश्क से नसीब और बेशरम और इस जैसे ही ड्रामे करूं. But that's not the case anymore. So perhaps things have come to a point where I may need to start thinking about creation rather than just accepting offers. और ये मुझे एक बहुत encouraging चीज़ मिली है from all the production houses that I usually work with. They're very open to the fact कि हाँ, कुछ लेकर आओ, बनाते हैं. सो डायरेक्शन. No. फिर क्रिएशन से आपका क्या मतलब है? क्रिएशन से मकसद कि कहानी क्या करनी है, ओके. उसको उस सिरे से एक सजेशन लेकर. बट ये फिर एक नई चीज़ आप कर रहे हैं, बिकॉज आई डोंट सी दैट हैपेंस, राइट? हमारे यहाँ काम और चीज़ें बड़ी कैटेगराइज्ड है ना, कि ये डायरेक्शन है, ये राइटिंग है, ये कंटेंट के डिपार्टमेंट है, ये परफॉर्मर्स हैं, ये डीओपी है. आप क्रिएशन की बात कर रहे हैं तो मुझे एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट लग रहा है. कहने का मकसद ये है कि मैं एक कोई कॉन्सेप्ट जो दिल के पास है या इंटरेस्टिंग लग रहा है, वो ड्रामा प्रोडक्शन हाउस को देकर ओके. और वो उनके साथ मिल के उसको फिर एज अ स्क्रिप्ट बनाया जाए. ठीक है. सो बेसिकली गिविंग द one line or the idea for a drama. Okay. But because it's going to run on their channels, that they're going to own it and do everything with it. तो वो बनाए फिर उसी हिसाब से जैसे ड्रामा बनाया जाता है. But idea आपका और something that you want to. हाँ. But thank you so much for being so honest. I think it's great कि आप, I mean these kind of conversations have to happen कि आप realize, या आप कह रहे हैं कि मैं अपनी स्टेज पे हूँ जहाँ मेरा एक ट्रांजिशन हो रहा है, and I'm glad that you had this conversation with us.
बट आई होप आगे चीज़ें बेहतर हो रही हों, बिकॉज मुझे लगता है इंडस्ट्री में थोड़ा रोल्स भी, जहाँ हम कंप्लेन करते हैं वहाँ थोड़े अच्छे रोल्स भी लिखे जा रहे हैं अब रोल्स में, जिस तरीके से लिख रहे हैं, स्पेशली कुछ नए एंट्रेंस जो आए हैं उनकी वजह से भी हमारी स्क्रिप्ट राइटिंग में कुछ थोड़ा बहुत चेंज आया है, मुझे Can you लगता है. name a few script writers? Maybe I need to get in touch with स्क्रिप्ट them. राइटर्स नहीं, आई मीन चैनल्स, यू नो. Channels तो Yeah. में तो definitely आके हाँ. तो वो एक्चुअली उन्हीं स्क्रिप्ट राइटर्स से या उन्हीं डायरेक्टर या उन्हीं परफॉर्मर से बहुत डिफरेंट काम हम देख भी रहे हैं, यू नो. हाँ, क्योंकि हम उनसे मांग डिफरेंट चीज रहे हैं. If I may say so, Kabli Pulao was an example. Brilliant, absolutely. Brilliant. Yes, you know, in every you know category of production or direction or performance you can talk about. But challenge था कुछ कैरेक्टर को करने में. Challenge यही था सबसे बड़ा, to find a completely different center to myself and carry it throughout the serial, and not have anything radical and drastic to do, you know. Yeah. So मैंने शायद पहले भी अक्सर ये कहा है इंटरव्यूज में, to play just a simple guy is a very challenging job, especially for somebody like me who's always used to doing characters. Yeah. So to play somebody who's seemingly normal, you know, Yeah. and he's just going through the trauma that relationships and relatives give us. Yes. This Relationships give us, yes, yeah. yes. This in itself is something which I don't find exciting as a subject. लेकिन अब ये भी तो है, तो हर वक्त आप radical और drastic तो नहीं कर सकते, because if you're always trying to do different, then different becomes the same, you know. Yeah. So, That's also a challenge. yes. जो सब नहीं yeah. समझ पाते. हाँ. Yeah. So my director thinks कि ये मैंने अपने करियर के लिए एक बहुत फ़ायदेमंद रोल किया है और मेरी longevity को बढ़ाएगा, because जब आपको प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स इस शेड में भी और इस कलर में भी Yeah. देखते हैं और देख के पसंद करते हैं, तो फिर उनके लिए भी आप एक ऑप्शन वायबल यू नो सब बन बनकर जाते सामने हैं. आते हैं कि इट्स नॉट ऑलवेज Yeah. कि साहब एक तूफानी कैरेक्टर ही करेगा, सिर्फ एक नॉर्मल इंसान भी कर सकता है. तो आई थिंक आपके बारे में तो हम ऐसा नहीं कह सकते. माशाल्लाह से आपका टैलेंट, आपकी वर्सटैलिटी ऐसी है कि आई डोंट थिंक वी इवन हैव टू थिंक अबाउट कि विल यू बी एबल टू डू दिस कैरेक्टर और नॉट. मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई भी टू काइंड ऐसा कोई क्वेश्चन भी यू नो क्रिएट हो सकता है. बट जो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगती है रिजेक्शन. अच्छा, वैसे वो जो डब्बा फेंका था वो कितनी बार आप पे आके लगा, वो जो मिठाई का डब्बा था? Did it hit you? 5-6 दफा हाँ? फेंका था. सही था या कैच कर लिया? मैं तो हिरा से पूछी थी फ्रिस्बी खेलती हो क्या, लगा तो फ्रिस्बी की तरह आ गया है, यू नो. वो एक्चुअली 5-6 टेक्स किए थे हमने और उनमें से सिर्फ एक मुंह पे लगा था अच्छा. और वो टेक उन्होंने लगा दिया. Because I guess couldn't believe it when she did, like ये तो बहुत बुरा किया बेचारे के साथ ना. हाँ, तो I think they took yeah, the वो- creative choice कि ये इसमें सबसे ज्यादा ड्रामा है. इससे ज्यादा, और इससे सबसे ज्यादा सिंपैथी भी आएगी जो आई, मैं कह रही हूँ ना आपसे. हाँ. I was like, बेचारा, you know, शॉक इतनी क्या- एलिमेंट उसमें और वो जेन्युइन शॉक था मेरे मुंह पे, बिकॉज द डैम थिंग एक्चुअली हिट मी. You're like, अच्छा. एंड फॉर ऑल दोस हु वर आस्किंग, इट वाज फुल्ली लोडेड विद मिठाई. वो Oh खाली डब्बे नहीं God. फेंक रहे थे हम, Oh God. बाकायदा डब्बों से भरा हुआ, ओहो मिठाई से भरा हुआ डब्बा डब्बों से भरा हुआ डब्बा. तो वो अच्छा डब्बों- खासा लगा मुझे. अच्छा, टेल मी, वो जो रिजेक्शन का पार्ट है, तो रिजेक्शन डैमेजिंग बना दिए हमने, स्पेशली मर्दों के लिए, ये कह गए कि ओ तुम्हें कैसे मना कर दिया, तुम तो लाइक तुम्हें कौन मना कर सकता है. यू थिंक ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मर्दों की मेंटल हेल्थ पे, या जिस तरीके से मर्द एग्रेसिवली रिएक्ट करते हैं टू सर्टेन यू नो क्वेश्चंस और सर्टेन सिनारियोज? मैंने तो, आपने तो इतना ठंडा सांस लिया, मैंने इस बड़ा बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया, केमिस्ट्री का या उर्दू का. मुश्किल वाकई पूछा, बिकॉज मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा. बिकॉज क्यों नहीं, there is no normal reaction to or appropriate reaction to rejection for a man or for a woman. एक दिल पे लगने वाली चीज़ है. एक इंसिडेंट है जो किसी के साथ भी हो सकता है. बिल्कुल, किसी भी चीज़ पे हो सकता है. हाँ, और आई डोंट थिंक देयर इज अ राइट और रॉन्ग वे ऑफ रिएक्टिंग टू इट. जो इंसान को जो फील होगा वो होना होगा. हमारा जो कैरेक्टर है जूनी, उसको वो चीज़ हर्ट की, फील किया उसने, एंड ही डेल्ट विद इट इन हिज ओन वे. उसी की खातिर, या उसको दिखाने के लिए जो गाड़ी ली थी वो फ़ौरन उसे मैं भाई इसको निकालो, और अब आगे जाके भी कुछ नीजर्क रिएक्शंस वो ले लेगा. तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो काफ़ी रियल रिएक्शन है उसका, और ऐसा ही होना चाहिए, बिकॉज
आप सेंसेशनलाइज तो नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी को, अगर करते हैं तो यू ऑलमोस्ट ऑलवेज गोइंग टू रिग्रेट इट। Yeah.